3, 2, 1, क्यों? जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम सोचो पाकिस्तान की सेगमेंट झूठ बोले कव्वा काठी में खुशामदेद कहते हैं। आज हमारे साथ है उम्मीद पाशा और इस वक्त वो पहन चुकी है हमारा लाइट डिटेक्शन का ऑपरेटर्स। उनके बाएं हाथ पे है हमारा कव्वा जो कि इनके झूठ बोलने पे इनको काट भी सकता है, और दाएं जानिब पे है हमारा लाइट डिटेक्शन ऑपरेटर्स जो कि इस वक्त हम चला के आपको दिखाएंगे। 1, फौरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। अगर इन्होंने हमसे झूठ कहा तो। जी उम्मीद पाशा, मुझे ये बताइए आपको मैं कैसा लगता हूं? अच्छे। अरे ये तो मशीन वाकई चल पड़ी। लेकिन हम अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उम्मीद पाशा से ये पूछते हैं, आप क्या सोच के इस प्रोग्राम में आए हैं? करोड़ों के इनामात और सोना जीत कर लेकर जाऊंगी। मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद पाशा शायद यहाँ से एक वाटर कूलर जीत के जाए, या शायद कुछ भी नहीं। आप सेगमेंट शुरू तो करें, उसके बाद देखिएगा। अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं, कॉन्फिडेंस है, वो भी खुद पर और अपनी किस्मत पर। भाई लड़की में दम है। दम है तभी तो घर छोड़कर आई हूँ। क्या? नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में सनसनीखेजी बढ़ती जा रही है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। उम्मीद पाशा अपना घर छोड़कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। आप भाग कर आई। भागी तो मैं पहले थी, इस बार घर में सबको बता कर आई। और सच बोलती है मेरी बच्ची। आप जो भी कह रही है। हाँ, इतना सच बोलेगी और पाशा साहब सुन लेंगे तो हार्ट फेल से मर जाएंगे ना बेचारे। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्यों, गलत कह रही हूँ क्या? बंद करो इस टीवी को। एक तो सारी दुनिया से तुम्हारे लिए मैं लड़ रही हूँ, ऊपर से इस मनहूस बच्ची का तुमने शो लगाया हुआ जिससे मेरी नींद खराब की हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। आपको वैसे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उम्मीद की सब बातें याद रहती हैं। मुझे तो लगता है आप ये भूलने वाले ड्रामा करती हैं। अम्मी इस तरह बात नहीं करें बाबू जान से। तो क्यों ना करूं? आपका ये भी नहीं, क्यों ना करूं बताओ? मैंने भी नहीं कहा। अरे भाई, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था और इनकी पोती ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस मासूम सी बच्ची को बलि की बकरी बना दिया। बकरी नहीं, बकरा होता है। देखा देखा, याद था ना आपको? आपको सब याद होता है। हाँ हाँ, बकरी। छोटी सी मासूम सी बच्ची मेरी बकरी है, बल्कि भेड़ की तरह है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, आगू जान बात कर लेंगी पाशा साहब से। मुझे कुछ याद रहेगा तो बात करेंगी ना। बंद करो ये सब सिलेक्ट होती है भी या नहीं? अरे क्यों नहीं जीतेगी, मेरी ही बच्ची जीतेगी। तुम तेज करो आवाज को। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, आप जब भागी थी तो क्या अकेली भागी थी या किसी के साथ भागी? पहली दफा तो अकेले भागी थी, मेडिकल टेस्ट से बचने के लिए, मगर टेस्ट ही कैंसिल हो गया। और दूसरी बार अपनी मंगनी से। क्या आप अपनी मंगनी से भागी थी? जी, मंगनी से। वो भी आप अकेले भागी? भागी तो मैं अकेले थी, मगर रास्ते में हलाकू खान जंगेज खान का रोबोट वर्जन मिल गया और फिर उसने मेरी हेल्प की, या यूं समझे मैंने उससे जबरदस्ती हेल्प ली। वाह, ये तो बिल्कुल एक फिल्मी सिचुएशन है नाजी, जहां हीरोइन अपने घर से निकली और घर से निकलते ही उसे हीरो मिल गया। तौबा करे, हीरो कहां से है वो? एक तो वो नचड़ा, ऊपर से निमोड़ा और इंतहाई बदतमीज, बदलियाज और मगरूर इंसान। लड़की है यार फरजाद और साहब। मेरी जिंदगी में इस तरह की लव स्टोरी की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद पाशा, आपकी उम्र क्या है? 20 साल 3 महीने। वाह, और नाजरीन इसके साथ हमारे 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। यह हमारे शो में पहली दफा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। उम्मीद पाशा ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सच दिए हैं, क्योंकि ना ही हमारे कव्वे ने इनको काटा, ना ही हमारा बजर बजा। और इसी के साथ उम्मीद पाशा जीत चुकी है 20 लाख रुपए। शाबाश, मेरी बच्ची जीत गई। जी उम्मीद पाशा, मेरे पास आ चुका है 20 लाख रुपए का चेक, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपके हवाले कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑफर और देना चाहता हूं। अगर आप जीतना चाहती हैं 2 करोड़ रुपए, सोच ले। मुझे ये बताइए कि क्या ऑडियंस में आपके कोई घर वाले आपके साथ हैं?
नहीं है। घर पे कौन कौन ये प्रोग्राम देखा? मेरी आगू जान, मेरी कजन हया, मेरे चाचू, मेरी चच्ची और शायद मेरे बाबा भी। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपको मशवरा देने वाला इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आपको हम देंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आपको ये फैसला करना होगा अगर आप 2 करोड़ रुपए के लिए खेलना चाहती हैं। काउंट कीजिए मेरे साथ। 5। मैं खेलना चाहूंगी। एक्सीलेंट। उम्मीद पाशा, जो चेक आप अब से थोड़ी देर पहले जीती थी वो चेक मैं वापस अपनी अशर को दे रहा हूं और कल दोबारा हम मिलेंगे इसी शो में और खेलेंगे 2 करोड़ रुपए के लिए उम्मीद पाशा के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। तुम देखना मेरी बच्ची 2 करोड़ जरूर जीतेगी। मुझे नहीं लगता दादी। मैं दुआ करूंगी ये जीतेगी। बहुत गलत किया अमित ने। जी माँ सही जा रहे कर रहा हूँ मैं। तुम फरजाद, are you okay? आप यहाँ भी? क्या है ये सब? हाँ तो सॉरी बोला तो है मैंने, और वैसे भी मैं फोन पर थी, आप तो देख सकते थे ना। कंधे पे भी मार दिया मुझे। माँ आपको कॉल बैक करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई लड़की है? नहीं माँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। कहाँ चल दिए? जहन्नुम में। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मगर मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो मेरी घड़ी है वो मेरी अम्मी। लेकिन मुझे तुम जैसी छोटी और नाकाबिले एतबार लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैं छोटी? हाँ छोटी हो तुम, कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करती अपनी जिंदगी में। बात सुने, मैं झूठी नहीं हूँ और आप यूं इस तरह की बातें करके ना मेरी कामयाबी में अपने तारकोल नहीं अटका सकते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे अच्छे इंसान लगे थे इसलिए जरा सी हेल्प मांग ली। देखिए पहली बात तो ये कि आहिस्ता बात करें, ये पब्लिक प्लेस है, और दूसरी बात ये कि आपकी चिकनी चिकनी बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताती हूँ। प्लीज, मुझे आपके किसी सौतेली माँ या बाप की मजीद झूठी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मान लिया मेरी गलती है, मगर मुझे क्लियर करने का मौका तो दें। आई प्रॉमिस मैंने आपका फोन नहीं चुराया था। ओह प्लीज शट अप। यू शट अप। बाहर ना जाए। और मैंने आपसे इस तरह के बिहेवियर की ना उम्मीद नहीं की। अच्छा, तो हलाकू हिटलर आजम के इस रोबोटिक वर्जन और एक बदतमीज, बदलिहाज और खड़ूस इंसान से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ओह, तो आपने शो देख लिया, फिर तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरी मंगनी कर रहे थे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो मैं आपकी हया से बात करवा देती हूँ। हया? मेरी कजन जिसकी मेरी जगह मंगनी हो गई है। देखिए, ना मुझे आप में, ना आपकी कजन में, ना ही आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट है। You understand? लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई आपको आपके पैसे वापस करने की नियत रखती हूँ। नहीं चाहिए पैसे, प्लीज जाए यहाँ से। मगर मुझे आपको आपके पैसे वापस देने हैं। मैं सच कह रही हूँ, प्रॉमिस, मैं आपके पैसे वापस दूंगी आपको। पागल इंसान है। मैं यहाँ क्यों बैठ गई हूँ? माँ, माँ, माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? माँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों माँ, क्यों? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
क्या अंडरस्टैंड करूं? 24 घंटे तुम्हारी नाक पे गुस्सा धरा रहता है, तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे में कोई लड़की खुद से कैसे अट्रैक्ट होगी तुम्हारी तरह? और जो लड़कियां मैं लेकर आती हूँ तुम उन्हें बेवकूफ और अहमक कह के रिजेक्ट कर देते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस आइंस्टाइन की बेटी का इंतजार कर रहे हो? प्यारी मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल माँ परेशान क्यों होती है? लाया माँ की बहू। ये वही लड़की है? हाँ, सुनिए अजी, सुनिए। माँ मुझसे मिलिए, ये एनसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? एनसाइक्लोपीडिया आपको देख के खुशी से बेहोश हो गई है। ये सिर्फ ख्वाब था ना? अगर ये लड़की वाकई में ऐसी हुई तो? हेलो, इस्लामाबाद की पहली फ्लाइट पे मेरी सीट करा दें। पहला डब्बा खुल चुका है। उम्मीद पाशा ने 0 नंबर सेलेक्ट किया और हाथ में भी 0 आया। अब उनके पास गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास फिर भी 2 चांसेस बचे हैं और बम्पर प्राइज अभी भी इन बॉक्सेस में से किसी एक के पीछे है। जी उम्मीद पाशा, बताइए कौन सा बॉक्स आप खोलना चाहेंगी? सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ये है सोचो पाकिस्तान। नंबर 2। नंबर 2। इस बार भी मुझे उम्मीद पाशा बहुत ज्यादा श्योर लगी है। जिस तरह इन्होंने पहले बॉक्स को खोला उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था 0, और हाथ में क्या आया? 0। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नंबर 2। देखते हैं नंबर 2 बॉक्स में क्या छुपा हुआ है। 1, मेरे साथ मिलके बोले 2, और क्या बात है। कभी कभार कार्ड पे होता है अंडा, कभी होता है समोसा, और कभी जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इनाम छुपा हुआ होता है। तो आइए एक बार हम अपने अवाम से पूछ लें कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। जी बताइए। अंडा, 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 अंडा। जी उम्मीद, क्या लगता है आपने क्या जीता है? You don't know? वक्त आ चुका है कि उम्मीद पाशा को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीता है। तो उम्मीद पाशा, on the count of 3, 1, 2, 3, आप जीत चुकी है एक 1300 सीसी कार। बहुत बहुत मुबारक हो जी, लेके आए गाड़ी की चाबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी। तालियां जी। उम्मीद ये गाड़ी आपके साथ जाएगी। आपके पास अभी भी एक और चांस रहता है। बताइए आपके लिए कौन सा डब्बा खोले? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि हमारा बम्पर प्राइज अभी भी इनमें से किसी एक डब्बे के पीछे मौजूद है। नंबर 6। नंबर 6, सोच लो। नंबर 5। हाँ, नंबर 5। नंबर 5। हाँ, नंबर 5 भी हो सकता है। नंबर 4। जी, पहले तो आपने कोई और नंबर बोला, बट अभी नंबर 4। नंबर 4। जी, अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि क्या पता नंबर 4 के पीछे ही हमारे शो का बम्पर प्राइज हो। तो मेरे साथ, अरे वाह, क्या बात है भाई। एक और कार्ड। हमारी शो की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने एक के बाद दूसरा कार्ड जीता हो। देखना यह है कि क्या इस कार्ड पे हमारा बम्पर प्राइज का इनाम है या नहीं। जी उम्मीद, बता दें आपको। जी बताइए इस कार्ड पे क्या है। आइए विदाउट फर्दर अडू बताते हैं कि उम्मीद पाशा ने क्या जीता है।
खतीरा आजाद, हमारी शो की हिस्ट्री में पहली बार उम्मीद पाशा जीत चुकी है 1000 गज का एक मकान। बहुत बहुत मुबारक हो। बंद करो ये सब, झूठी लड़की है, कुछ डिजर्व नहीं करती, निकालो इसे बाहर, बंद करो, लाइट्स ऑफ। इधर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ और उधर उससे फरमाइश आ गई कि उनका लड़का जो है वो हमारी लड़की से बात करना चाहता है। अरे ऊपर से आ रहे हैं लोग और कोई रोकने वाला ही नहीं है। जीनत, मैं कह तो रहा हूं कि मैं बात कर लूंगा। आप तो रहने ही दीजिए, इस फिल्म का ड्रॉप सीन ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आगू जान, रुको, मेरी कोई बात नहीं रोकने वाली आज मैं। चुप रहे आप बिल्कुल। आगू जान, ये तूफान तो इधर ही आ गया, हबल नहीं रहम करे। इस तूफान को एक बार आकर गुजर जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। अरे भाई, तुम दोनों ने जो भी बात करनी है ना, अब कर भी दो। सुबह से तुम दोनों की काँव सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी उम्मीद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, जानती हूँ यहाँ उम्मीद के बहुत से हिमायती हैं। किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं है ना। अरे रंग पीला पड़ गया उसका। मैं बता रही हूँ मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो बहू? नहीं, कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी, मुझे नहीं जाना खाला के घर। पता नहीं वहाँ पर रिकी साइज के 5 छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों के भी कजन्स और दोस्त हैं। घर को चिड़िया घर बनाया हुआ है। पता नहीं हर कोने से बच्चा निकल आता है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। लो जी, जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तुम जाओ बेटा, वलीद के घर जाओ। वहां उसकी बहनें जब अपने नमूने लेकर आएंगी ना, तब पूछूंगी कितना सुकून मिला तुम्हें। जीनत, क्यों हया को परेशान कर रही हो तुम यार? आप ना बीच में बोलो ही मत। यार जीनत, बात सुनो यार, इधर आओ। देखो तुम हर बात पे। चिड़िया, तुम्हारी माँ हर वक्त तूफान में कभार क्यों रहती है? आज तो इसके पैसे ना इसके मुंह पे मार। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी ना आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपके पैसे वापस करने। अरे भाई, नहीं चाहिए पैसे। मुझे कोई एहसान नहीं रखना। देखें, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। आप बल्कि मेरे पे एक एहसान करें, आप ये पैसे रख लें और जाए यहाँ से। क्यों? मैं आपकी क्या कोई रिश्तेदार लगती हूँ जो आपके पैसे रख लूं? या आपने क्या मुझे सबका समझ के दिया है? कर्जा लिया था, कर्जा वापस देने आए। अच्छा लाएं, दे पैसे। ये लीजिए। अभी सिर्फ 25,000 है, बाकी के पैसे आपको बाद में दे दूँ। जल्दी। वैसे बंद हो ना। Sorry. Are you okay? आज के पत्नी से अजनबी से एहसान लिया। Sorry. ये है वो लड़की। माँ, आप यहाँ? No. अब बेहतर है पाऊँ? जी बेहतर है आंटी। एक्चुअली ये सब कुछ ना उस उधार की वजह से हुआ आंटी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उम्मीद पाशा। नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये उधार वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आपको ना सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूं कि मेरा ख्याल है आपको आपके
कमरे में जाना चाहिए। आपके पाँव का दर्द तो बेहतर है ना? ये आपस में क्या इशारे हो रहे हैं? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो उम्मीद, आप जाएं अपने कमरे में, हम बाद में बात करते हैं। जी, ये कोई जबरदस्ती है ना? अच्छा लग रहा है, वो मुझसे बातें कर रही है, बैठा रहने दो मेरे पास। माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आप सफर करके आएंगे ना? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे रूम में आ जाना, सामने वाला ही है। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू। आना जरूर। जी। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? वैसे फरजाद, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब ये भी बता दो, शादी कर ली है या सिर्फ अफेयर चल रहा है? अफेयर, शादी, वो भी इस लड़की से। स्ट्रेंजर माँ। तुम दोनों तो मुझे बहुत क्लोज लग रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे है तो अच्छी, बस बोलती बहुत है। अरे यही तो मसला है, बोलती बहुत है। बोले तो बोले ही चली जाती है, और उसकी बातें नहीं हथौड़े होते हैं, और वो हथौड़े मेरे सर पर बरसाती है और खुद ही बातें अज्यूम कर लेती है। इसकी आवाज सुन के ना मुझे माइग्रेन होने लग गया है, और तूफान की तरह आती है और हर चीज बर्बाद कर देती है। रिलैक्स फरजाद, तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से इतना बोलने लगे हो? कहीं उसकी सोहबत का असर तो नहीं हो रहा तुम पे? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बार बार क्यों मिलते हो उससे? अरे बताया तो है, इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी। अच्छा, इतने इत्तेफाक। माँ, आप बिला वजह अज्यूम कर रही हैं। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मगर जो चाहते थे वो भी नहीं चाहती थी। आपसे 10,000 इख्तिलाफ से, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके प्यार पर भी शक नहीं है। आज मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप करेंगे ना मेरे लिए दुआ? बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे लिए है, तुझको सुनाऊं थम गए तुझ पे आके कदम। हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल तेरे हवाले। कैसी लग रही है उम्मीद? माँ, ये आपके साथ क्या कर रही है? हमने पूरा दिन एक साथ गुजारा है और देखो तो कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। माँ, बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहें। सिंड्रेला, तुम रूम में जाओ। सिंड्रेला? हाँ, इसकी सौतेली माँ घर पे इसके साथ सिंड्रेला जैसे सलूक करती है। सौतेली माँ? कभी सौतेली माँ, कभी सौतेला बाप, ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। माँ, मेरी बात सुने, ये लड़की ना झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है, और जब इसका एक झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलती है। फरजाद, मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा है। आप बस ऐसा समझ लें कि जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। यार, उसकी मॉम इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं। कहीं से नहीं लगता कि उस खड़ूस की अम्मी है। बस
बहुत सारे पैसे, एक अच्छा सा लुक, बस एक बार ही ग्रैंड प्राइज जीत जाऊँ ना, तुम देखना सारे पैसे उसके मुंह पर मार दूंगी। तुम तो शायद जीत जाओ उम्मीद, मगर मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ है? वो कल आ रहा है मिलने। कौन? कहीं वो माकूल तो नहीं? हाँ वही। तो क्या हो गया? तुम मुझसे साफ साफ कह देना कि मुझे आप जैसे शरीफ और माकूल इंसान में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है। तो फिर तुम एक काम करो, जो तुम्हारा ब्लू वाला ड्रेस है जो तुम पे बहुत अच्छा लगता है वो पहन लो, माकूल भाई तुम्हें देखकर फिदा ही हो जाएगा। उम्मीद तुम्हारी ना जहर आलूद हंसी सुनने से बेहतर है मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो। आगू जान चलिए, शो स्टार्ट हो गया। अरे तुमने टीवी लगा दी? खोल के हाँ। समीर कहाँ? समीर सब बैठे हुए टीवी पे वेट कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, एक आराम से मैं करती हूँ। हाय अल्लाह, तो बहू से कहो कि बहुत सारे पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह ना सब रख दे। सब रेडी है, आप बस चलिए। आज बड़ा मजा आएगा। मैंने आज इतनी दुआएं की है ना, नवाफिल माने, तुम देखना मेरी उम्मीद ही जीतेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा आएगा बहुत। चले भाग। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं हाँ। चले। वो पॉपकॉर्न बनवा लिए? हाँ मैं जल्दी से ले आओ, जल्दी से। बहू आ जाओ, उम्मीद का शो शुरू हो रहा है, जल्दी आओ। फाहू जान क्या हो गया है? पॉपकॉर्न। समीर आ जाए, देख ले अपनी भतीजी के कारनामे भाई। अरे भाई कभी मेरी पोती के अच्छा समीर, जल्दी आओ। याद कर लिया। आ जाओ ना। शो स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी, ये मैं रखूंगी। पापा कहाँ है? बैठ जा मेरा बुड्ढा। लग गया।